वर्ल्ड प्लेसेस न्यूज का ये पहला वीडियो है। ये काफी मच एंटिसिपेटेड सीरीज है। इसमें हम ऑलमोस्ट जितने पिछले 2 साल में इंपॉर्टेंट प्लेसेस दुनिया भर के या इंडिया के जो भी न्यूज में रहे वो सारे कवर करने वाले हैं। सो यू कैन काउंट ऑन अस फॉर दिस सीरीज। अब इसके बाहर भी कुछ आ सकता है। यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो अगर इससे बाहर कुछ आता है दैट मीन्स कि वो कोई नहीं कर पाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी भी लिमिट है पढ़ाई की, तो आप उतनी लिमिट के बराबर लगभग हम आपको प्लेसेस न्यूज कराने वाले हैं। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट। सीरिया न्यूज में है क्योंकि सीरिया में आईएसआईएस ने इतना ज्यादा रेवेज मचाया है कि यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डैमेज हो गई हैं। उनको रिवाइव किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट साइट तो है। पलमायरा एक इंपॉर्टेंट साइट थी। एक क्रैक दस जेवलियर्स ये एक इंपॉर्टेंट साइट थी। सीरिया का टूरिज्म एंड इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इनको इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके आसपास के कंट्री पता होने चाहिए कि ये साइड में एक इराक है जिससे बॉर्डर लगता है, जॉर्डन से लगता है बॉर्डर सीरिया का, इसराइल से लगता है, गोलान हाइट्स पड़ती हैं, सबने सुना होगा ये बात, लेबनान से रीजन पड़ता है इनका। एंड देन टर्की है। तुर्की है एक नया कंट्री, अभी नाम इसने चेंज कर दिया है, तुर्की ने तुर्की है। तो इनसे इसका बॉर्डर होता है। और ये ओपन होता है जाके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे, और ये साइप्रस है। ये आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए। इतना आइडिया होना चाहिए कि इसके आसपास कौन से कंट्री पड़ते हैं। पूछा जा सकता है ऐसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं कि इस कंट्री का बॉर्डर किससे शेयर करता है, या ये फलाने कोई समुद्र है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है। ये कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी के। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री, अभी तो लड़ाई चली रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के बशर अल असद, इनको रिजाइन करना पड़ा है और इनको देश छोड़ के रशिया भागना पड़ गया है। तो यहाँ पे भी वॉर चली रही है कुछ मिला के। तो अभी नया लीडर इलेक्ट हुआ है। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट सिटीज है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अलेप्पो एक इंपॉर्टेंट सिटी है आपका। दमस्कस है जो इनकी कैपिटल है। ये अल हसाका ये इंपॉर्टेंट सिटी, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इडलिब एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अल रक्का, रक्का भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एरिया है इनका, ये जो ओपन होता है जाके मेडिटेरेनियन सी पे। सूडान में भी लड़ाई चल रही है। सूडान की लड़ाई ऐसी है जो शायद दुनिया नोटिस भी नहीं कर रही, पर यहाँ 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब अफ्रीका में इस तरह घटनाएं होती हैं तो शायद दुनिया इसको नोटिस कम करती है। यहाँ पे सुडानीज पैरामिलिट्री फोर्सेस और सुडानीज आर्म फोर्सेस के बीच में चल रही लड़ाई, ठीक है, और बहुत सारी जानें आ चुकी हैं। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए सूडान में के कहाँ कहाँ पड़ता है। ये है रेड सी, ये रेड सी है, ठीक है। ये चार्ट पड़ता है। ये साउथ सूडान है, इसका ही पार्ट अलग हो गया था कुछ साल पहले। इथियोपिया पड़ता है, इरिट्रिया पड़ता है, और ये ऊपर इजिप्ट पड़ता है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से इसकी बॉर्डर मिलती है। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। रेड सी स्पेशली पता होना चाहिए आपको, रेड सी के साइड में। ये सूडान सिविल वार में क्या हो रहा है, इतने लोग मर गए। और ये उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और ये रेड सी पड़ता है, ये रेड सी है। राफा क्रॉसिंग इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, बहुत ज्यादा ही न्यूज में रही है राफा क्रॉसिंग। तो राफा क्रॉसिंग कहाँ पड़ती है, ये है गाजा, ठीक है। ये गाजा का मैप है, और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये गाजा का मैप है, ये इजिप्ट है। अब यहाँ पे इसराइल है, इसराइल और गाजा में लड़ाई चल रही है, वी ऑल नो। तो ये एक पार्ट है क्रॉसिंग का, ये पार्ट है क्रॉसिंग का, जहाँ से कुछ सप्लाईज इधर उधर जा रही थी। तो बीच में अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी बंद हो रही है। तो इस चक्कर में ये बहुत न्यूज में रही है राफा क्रॉसिंग। ये क्रूशियल है एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसराइल और इजिप्ट में जो भी बात बन रही होती है इसमें बीच में बंद कर रहे थे, बीच में खोल रहे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखना कि राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें तो चीज ये और याद रख लो, क्योंकि इतना ज्यादा लड़ाई हुई है अभी इसराइल और गाजा के जो भी इशू है। तो एक खान यूनिस एक जगह पड़ती है, बड़ा सिटी इनका है। और ये गाजा सिटी, ये दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो बेहतर रहेगा। और इसी के नीचे करेम शैलोम गुड्स क्रॉसिंग है, ये जगह पड़ती है यहाँ पे। ये तीनों कंट्रीज ट्राइलेटरल जंक्शन पे है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए। पूछ सकता है आपसे कि ये केरम सलोम गुड्स क्रॉसिंग कहाँ पड़ती है, कौन से कंट्रीज के ट्रांजैक्शन पे है, इस तरह की चीजें पूछ सकता है। तो आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए। देन सिमाडोउ आयरन और माइंस पाई गई हैं। अब ये कहाँ पे है? ये गिनिया एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका है पूरा। और ये क्या है, ये वेस्ट अफ्रीका में गिनिया एक कंट्री है। तो यहाँ पे पाई गई है आयरन और माइंस, आयरन और माइंस, ओके। तो इसके आसपास कौन सी कंट्री है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लो। ये सियरा लियोन पड़ता है यहाँ पे, लाइबेरिया पड़ता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछने की संभावना कम है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कभी कभी आ सकता है कि गिनिया या माली कंट्री आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, नहीं शेयर करते, क्योंकि न्यूज में है बहुत बड़ी माइन पाई गई यहाँ पे। सेनेगल है यहाँ पे एक कंट्री, और एक गिनी बिशाऊ एक कंट्री है, और यहाँ पे पड़ती है आइवरी कोस्ट। तो ये कंट्री इसका बॉर्डर शेयर करती हैं। और इसका थोड़ी जानकारी ले लो। ये अफ्रीका की लार्जेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट है अफ्रीका का। 75% कंट्रोल बाय चाइनीज एंड 25% कंट्रोल बाय रियो टिंटो। ये एक ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश मल्टीनेशनल माइनिंग कॉर्पोरेशन है। और ये बाओ स्टील जो है चाइना का। ये 75% कंट्रोल कर रहा है, और ये हाई ग्रेड और यहाँ पाया जा रहा है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा वहाँ की इकोनॉमिक्स के लिए। वुल्देहार, वुल्देहार क्या चीज़ है? वुल्देहार ये रशियन ट्रूप ने कंट्रोल यहाँ पे गेन कर लिया है। ये ईस्टर्न सिटी है यूक्रेन में। अब यूक्रेन ऑलरेडी पूछा आ चुका है 2 साल पहले। और ये लोकेशन है डोनास्क ओब्लास्ट रीजन पे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यहाँ पे।
क्योंकि ये आसपास प्लेन्स है और ये बीच में थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन पे है। अब ये समझिए डोनास्क है और ये है बुल्देहार, और ये मैप है जो रशिया का से ब्लैक सी से जो शेयर होता है, और ये रशिया है। ठीक है, रशिया ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, और ये थोड़ा ऊपर की लोकेशन है, आसपास प्लेन्स है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, तो बुल्देहार कहाँ लोकेटेड है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको बस इतना जानकारी होनी चाहिए कि ये यूक्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब यूक्रेन के पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यूक्रेन पे इतनी ज्यादा बात चल रही है तो यूक्रेन पे आपको ब्रॉडनिंग स्टेट जरूर आइडिया होना चाहिए। ये यूक्रेन है, ये अब इसके बाद हमारे रशिया है, पुतिन भाई साहब, ये बेलारूस है, ये उनका छोटा भाई है बेलारूस। यहाँ पे लुकाशेंको जी राज कर रहे हैं, और ये समझो पुतिन के छोटे भाई हैं, तो ये दोनों मिलके यहाँ से अटैक कर रहे हैं। अटैक सिर्फ रशिया की तरफ से नहीं हो रहा है, बेलारूस भी उसमें लैंड बॉर्डर यूज हो रहा है रशिया की तरफ से। पोलैंड है यहाँ पे साइड में, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, और ये मालदोवा है। ये एक लैंडलॉक जगह है मालदोवा, इसका जब आगे भी आएगा तो आप इसको याद रखो, यहाँ पड़ता है। और ये है हमारा ब्लैक सी, तो ये हो गया ब्लैक सी। ये है काराकल्पकस्तान। काराकल्पकस्तान है कहाँ पे? ये एक ऑटोनॉमस रीजन है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान एक डबली लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि उज्बेकिस्तान के जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं वो खुद में लैंडलॉक्ड है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। एक कजाकिस्तान है, इसके ऊपर पड़ता है, ये खुद में लैंडलॉक्ड है। ये किर्गिस्तान है, ये भी लैंडलॉक्ड है। ये तजाकिस्तान है, ये भी लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, ये वी ऑल नो। और ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। अब ये पूछ सकता है उज्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डर ईरान से मैच करता है, तो ईरान से मैच नहीं करता है। ईरान वो उज्बेकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है, चाइना उज्बेकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है, किर्गिस्तान तजाकिस्तान है। इस तरह पूछ सकता है, तो आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए, कौन सा बॉर्डरिंग स्टेट है क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज इसमें, ये जो मैप है इंडिया का ये गलत बना हुआ है, हमारा मैप ऐसे है। तो इस तरह के जब भी गलत वर्ड मैप इंडिया पर जो मैप प्रोजेक्शन होते हैं उन पे आप सतर्क रहिए, ये गलत मैप है। आर्किटिक जो फायर है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आर्किटिक रीजन में इतनी फायर कभी लगती नहीं है, तो आपसे आर्किटिक फायर पूछा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग रीजन है उसका, ये पूछा सकता है। और यहाँ पे बहुत थ्रेट है पीटलैंड्स, क्योंकि इस तरह की जो क्लाइमेट्स होती है वहाँ पे पीटलैंड्स बहुत पाए जाते हैं, जिनमें बहुत रिच कार्बन होता है। तो अगर उनमें आग लगी तो और बहुत ज़्यादा आग सुलगती रहेगी, और शायद ये इनविजिबल फायर जैसी बनती रहेगी, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बस ये पूछा सकता है आपसे कि आर्कटिक सर्कल में कौन से कंट्री पाए जाते हैं, तो आप ये नाम याद रखो, नॉर्वे पड़ता है यहाँ पे, स्वीडन पड़ता है, फिनलैंड पड़ता है, रशिया तो है ही है, बहुत बड़ा पार्ट है रशिया का। देन ग्रीनलैंड है डेनमार्क का। अभी ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग कि ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड क्यों है, क्योंकि ग्रीनलैंड बिल्कुल ग्रीन नहीं है। ये किसी वाइकिंग ने जिसने खोजा था इसको, तो उसने उसका नाम बेवकूफ बनाने के लिए ग्रीनलैंड लिख दिया था। तो ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है ये आपको आइडिया होना चाहिए, आइसलैंड है साइड में पड़ता है यहाँ पे, और कनाडा, कनाडा आपको आइडिया होना चाहिए। ये है नॉर्थ पोल। सेंजन जोन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नया कंट्री ज्वाइन हुआ है, क्रोएशिया। सेंजन जोन क्या है? ये एक वीजा फ्री एंट्री है, ये इस कंट्री का आदमी इस कंट्री आ सकता है, यहाँ का आदमी इधर आ सकता है, जो भी सेंजन जोन है यहाँ पे अगर आपने। और यहाँ पे वीजा में भी ऐसा ही है कि एक बार अगर आपने सेंजन जोन का वीजा ले लिया तो आप किसी भी कंट्रीज में घूम सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा तो याद नहीं रखना, क्योंकि 27-28 कंट्री है, आपको बस यहाँ पे जो अपवाद है वो याद रखने हैं। ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये सेंजन का मेंबर है, लेकिन ईयू का मेंबर नहीं है। ठीक है, आइसलैंड है, सेंजन का मेंबर है, ईयू का मेंबर नहीं है। नॉर्वे ईयू का मेंबर नहीं है, सेंजन का मेंबर है। और ब्रिटेन तो अभी दोनों से बाहर आ चुका है। और यहाँ पे बस एक कंट्री है आयरलैंड, जो कि ईयू का मेंबर है लेकिन सेंजन जोन का मेंबर नहीं है ना। ये जो अपवाद है ये याद रखने हैं, तो आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। हाँ, अगला है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया की लार्जेस्ट एबव वाटर माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे फंसा सकता है आपको, ये एबव वाटर माउंटेन रेंज है, समुद्र में इससे लंबी लंबी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन ये धरती पे सबसे तेज एबव वाटर माउंटेन रेंज है। ठीक है, लैंड पे अब ये कम से कम 7 कंट्रीज हैं जिससे पास होती है ये। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएन के जो फ्यूजी एजेंसी है उसने बताया है कि काफी हैती के जो माइग्रेंट्स हैं, हैती में बहुत इशू चल रहा है, ये आपको आगे मिलेगा हैती में। तो वो लोग एंडीज हाईलैंड पार करना चाह रहे थे, पेरू से बोलिविया जाना चाह रहे थे, पर बोलिविया में चल रहा है क्या, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अब सोचो कितनी न्यूज़ है, ये कितनी सारी न्यूज़ है, तो ये रीजन अपने आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा ही जा सकता है, इतनी सारी न्यूज़ यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहा है। ये वेनेजुएला है, साउथ अमेरिका अमेरिका में जो कंट्री है, उसका जो वेस्टर्न पोर्शन है उसमें पूरा इंडीज फैला हुआ है। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, यहाँ से वो पार करना चाह रहे थे, जो लोग नहीं पार कर पाए और काफी मर गए। और ये है चिली। ये जो बड़ा सा कंट्री बनता है आपका, छोटा सा पतला सा निकला हुआ, ये है चिली कंट्री। अब यहाँ पे चिली में कौन सी माइंस है और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये मेरे को आप कमेंट में लिख के बताओगे। चिली, पेरू और बोलिविया, यहाँ पे कौन सा माइन पाया जाता है जो दुनिया के लिए फेमस है, इसको एक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में भी कुछ पार्ट है। और ये है पैराग्वे, पैराग्वे में भी गांधी जी के स्टेचू अनवील हुआ है, ये न्यूज आपको आगे भी मिलेगी इसमें। ये है डेरियन गैप। अभी डेरियन गैप क्या है? ये जो डंकी क्रॉसिंग में जाते हैं उनके लिए ये रूट होता है, मोस्टली साउथ अमेरिका में कहीं किसी कोलंबिया वगैरह कंट्री पे चले जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ये रूट बनता है अमेरिका जाने के लिए। ठीक है, तो उसी में बीच में पड़ती है जगह है,
ये इतनी जगह है, इसको बोलते हैं डेरियन गैप। यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई रोड वो नहीं है। ये बिल्कुल वैसी जगह है, अंधकार टाइप की जगह है। यहाँ पे एकदम मार्शलैंड्स हैं, नदियां हैं, पानी भरा रहता है, उस तरह की जगह है। इसको किसी तरह बड़ी मुश्किलें पार करके ये लोग पहुंचते हैं ऊपर। जो भी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब इनको सबको वापस भेजे दे रहे हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, माउंटेनियस रीजन है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं। तो ये रीजन है डेरियन गैप। यहाँ से पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या पाने के लिए अमेरिका में ये लोग जाते हैं। ये एरिया डेंस है, लॉलेस है, यहाँ पे किसी कंट्री का कोई ढंग से कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए डेरियन गैप पड़ता कहाँ पे है। सैंटा आना विंड्स, अभी इन्होंने अब कैलिफोर्निया में हंगामा मचा दिया। कैलिफोर्निया में बहुत आग वाग लगी है। तो उसका रीजन क्या है, सैंटा आना। ये रीजन पड़ता है कि यूएस का कैलिफोर्निया वेस्टर्न कोस्ट, तो ये कैलिफोर्निया है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। और इस पे आग, मतलब आग लगी, उसका रीजन क्या था, ये सेंटा आना विंड्स थी, जो कहाँ से आती हैं, जो इधर से आती है, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है हाई प्रेशर, और यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। तो ये कंट्री ये आती है, और ये एकदम वो क्यों हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही होती है, ठीक है। तो ये अपना मॉइस्चर लूज करती हैं। और जब ये यहाँ पे मैदानी इलाकों में आती हैं, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन उसको ड्राई कर देती हैं। और फलस्वरूप धीरे धीरे यहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, और कभी कोई चिंगारी मिली, कुछ छोटा सा कुछ इशू हुआ, तो आग फैल जाती है। तो पूरा कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा रीजन आग में रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका में कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट रहता ही है ना। इसके बारे में डिटेल्स है, आप चाहो तो इसको पॉज करके इस विंड के बारे में पढ़ सकते हो। ये विंड वैसे ही जीएस में इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चाहो तो इस विंड के बारे में डिटेल पढ़ सकते हो पॉज करके इसको। अब ये दुनिया का जो मैप है, जहाँ पे किस तरह मेजर विंड फ्लो होता है, ये जो पड़ता है इक्वेटर है आपका धरती। ये कोरियोलिस फोर्स के चक्कर में जो इस तरह की विंड्स है वो इस तरह जाती है, ये इस तरह जाती है। ये आपको छोटा आइडिया होना चाहिए, वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं यहाँ पढ़ाने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बस छोटा समझा दे रहा हूँ। तो ये पड़ता है हाई प्रेशर, जो लेटीट्यूड बोलते हैं इसको। ये भी हाई हाई प्रेशर लेटीट्यूड है। और ये है लो प्रेशर लेटीट्यूड। तो अभी यहाँ से जाती है हवा इधर, यहाँ से आती है हवा इधर, लेकिन अब कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से मुड़ती रहती है। इस टॉपिक को आप ज्योग्राफी में ढंग से पढ़ लेना। अब ये लोकल विंड्स है, छोटी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने डाल दी है। एक चिनूक इंपॉर्टेंट है, ये यूएस में पाई जाती है। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है इनके पास, इन्होंने इंडिया को दिया था। तो ये आपको याद आना चाहिए। चिनूक एक वार्म विंड है, गरम गरम हवा है। एक है पोम्पेरो, ये पड़ती है साउथ अमेरिका के मिडिल रीजन में जब वो बहती है, और ये ठंडी हवा है। फोन पड़ती है, ये यूरोप में है, ये भी गर्म है। मिस्ट्रल, ये ठंडी है। बोरा ठंडी है। और सिरोको, शामेल, शिमुक, हरमट्टन, ये सब अफ्रीका की विंड्स हैं, जो कि बहुत गर्म विंड्स हैं, ठीक है। ब्रिक फिल्डर पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, और नॉर्वेस्टर पड़ती है न्यूजीलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिजार्ड है रशिया का, जो कि बहुत ठंडी हवा है, पूरा जमा देता है ये। अब भाई युंगटी कुटी वैली, युंगटी कुटी वैली। अब ये युंगटी कुटी वैली है कहाँ पे, ये जगह पड़ती है, ये इंडिया का बॉर्डर है। ये जो जगह है, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ये उत्तराखंड का लोकेशन है। और इस रीजन पे, काला पानी रीजन पे, ऑलरेडी इंडिया और एक कंट्री का डिस्प्यूट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इंडिया का काला पानी रीजन के लिए किससे डिस्प्यूट है। और ये युंगटी कुटी वैली यहाँ पड़ती है। इसके आगे सीधे, अब जब अगर आगे निकलते हो आप, तो शुरू हो जाता है क्या, तिब्बत। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये भूटिया कम्युनिटी मोस्टली पाई जाती है। भूटिया कम्युनिटी का ही एक सेक्शन है, बयानसिस। तो ये लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। ये लोग छोटे मोटे ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुती यंगटी रिवर है, जो फ्लो करती है, जिससे ये वैली बनती है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये कहीं पूछ ले गलती से कि कुती यंगटी रिवर है, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको समझ में आएगा कि गलत है वो। माई कुंज सफारी पार्क, अब यह है कहाँ पे, वियतनाम में है। यहाँ पे क्या हुआ था, H5N1 बर्ड फ्लू फैल गया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे काफी लॉस ऑफ लाइफ, कॉर्निवोर्स काफी मर गए हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है ना, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है, ये देख सकते हो आप, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। ये ऊपर चाइना पड़ता है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, और यहाँ भी ये वियतनाम का ये लोकेशन है। और इसको आप थोड़ा देख सकते हो, ये रीजन इंपॉर्टेंट है चाइना का, यहाँ से ट्रेड चाइना या और कंट्री के पास होता है। नेक्स्ट कंट्री इज हैती। हैती क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हिस्पेनिया आइलैंड है, जो हिस्पेनियोला आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारा गैंग वायलेंस चल रहा है। कोई भी किसी को गोली मार दे रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। अभी हैती कहाँ पे, ये है, ठीक है। ये हैती है, इसका जो बॉर्डर से होता है, ये होता है डोमिनिकन रिपब्लिक से। इतना याद रखना है आपको। यहीं के जो माइग्रेंट्स थे वो जा रहे थे इससे घूम के वहाँ पे, पेरू से बोलीविया, जहाँ पे वो मर गए हैं वहाँ पे, क्योंकि बोलीविया में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वो लोग पास नहीं कर पा रहे। हिस्पिनियोला आइलैंड है, जहाँ पे ये सब बवाल चल रहा है। तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए, हैती पड़ता कहाँ पे है। और ये साइड में क्यूबा है, जो ठीक है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको ट्रम्प कहना चाह रहे हैं, गल्फ ऑफ अमेरिका नाम बदलना चाह रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में है। इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। ये है अटलांटिक ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन। बाकी जो इसके आसपास की कंट्री है, इनको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया कहाँ पड़ता है, ये नॉर्थ मैसिडोनिया है। लैंड लॉक कंट्री है। आपको यूरोप में आपको समझ आ गया नॉर्थ है कहाँ पे। पहले यूगोस्लोविया का पार्ट था। ये ईयू मेंबरशिप चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है इनको। अब है अगला कंट्री निकारागुआ। निकारागुआ कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका में है।
सेंट्रल अमेरिका में है। और यहाँ पे बहुत टेंशन चल रही है किसके बीच में, गवर्नमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में चल रही है, क्योंकि कैथोलिक रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया था। अब आप ये सब न्यूज़ में शायद पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको लोकेशन पूछी जा सकती है। ये मैं बताया था मैंने आपको, डेरियन गैप पड़ता है। अब यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये पनामा पड़ती है, ये कोस्टारिका है, निकारागुआ पड़ता है, फिर एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, ये कंट्री बेलीज, ये कंट्री होंडुरास। अब ये सब कंट्री धीरे धीरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डंकी रूट बनता है, डोनाल्ड ट्रम्प जिस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये कैरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि मेक्सिको को मैक्सिकन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या मैक्सिको को मैक्सिकन लोग मैक्सिको ही बोलते हैं? अब मुझे लिख के बताओ ये बात। कोलंबिया। कोलंबिया इंपॉर्टेंट है, ये समझो डेरियन गैप यहाँ शुरू होता है तो उसके पहले जो कंट्री पड़ती है वो कोलंबिया है। कोलंबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट बने हैं गुस्तावो पेट्रो, और ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा जवाब भी दे दिया था, जब ये वहाँ पे इनके जो लोग हैं उनको जब डिपोर्ट किया जा रहा था मिलिट्री पेन से, तो इन्होंने जवाब दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा न्यूज में थे ये। और ये बहुत रिच और सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये, तो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये पड़ता कहाँ पे? पैरागुए। पैरागुए लैंड लॉक कंट्री है, आपको याद रखना है, पैरागुए लैंड लॉक्ड है, उरुग्वे लैंड लॉक नहीं है, ये इसके साउथ अमेरिकन कंट्री है, लैंड लॉक्ड है। यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू अनवील किया गया अभी कुछ दिन पहले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने गांधी जी का स्टैचू अनवील किया यहाँ पे। ये इंडियन आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज का यहाँ पे काफी अपील है। ये जैसे इंडियन फूड फेस्टिवल है, इंटरनेशनल योगा डे है, ये सब चीज को काफी मतलब रिगरसली फॉलो करते हैं लोग। तो इसलिए ये थोड़ा हमारे कल्चरल रिलेशन यहाँ से बेटर हो रहे हैं, अभी एम्बेसी वगैरह एस्टेब्लिश करने की बात है, तो इसलिए अच्छा कंट्री है। अभी तक हमारी अर्जेंटीना की जो एम्बेसी है ब्यूनस आयर्स पे, वही यहाँ का देखती है, तो अभी चांसेस शायद यहाँ पे एम्बेसी एस्टेब्लिश होगी। बुर्किना फासो। बुर्किना फासो कहाँ पे कंट्री पड़ता है? ये जो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, कि गिनिया यहाँ पड़ती है, जहाँ पे आपको इशू चल रहा है कि माइन मिली आपको, तो उसी वेस्ट अफ्रीका में ही आप देखोगे, तो ये बीच में लैंडलॉक जगह है बुर्किना फासो। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल जगह है, आपको इसके थोड़े आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट पड़ता है, घाना पड़ता है, यहाँ टोबो पड़ता है, बेनिन पड़ता है, माली, नाइजर, ये कंट्री है इसके, जो मतलब इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड कू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कू है, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बस आपको कंट्री कहाँ पड़ती है इसकी जानकारी हो तो काम चल जाता है आपका। वनुआतू। वनुआतू एक आइलैंड है, वनुआतू आइलैंड ये पड़ता है, पड़ता है पैसिफिक में, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इससे आप जज लगाओ कि ये वनुआतू आइलैंड है, ठीक है। पैसिफिक में बहुत सारे आइलैंड पड़ते हैं, उन्हीं में से एक आइलैंड है। अब ये मेलेनेशियन आइलैंड है, मलेनेशिया माइक्रोनेशिया करके बांटा हुआ है इन आइलैंड्स को। और ये क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो सारे आइलैंड है सब क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि कहीं और इनको जाने का मौका मिल जाए। देखो ये लोग ट्राई कर रहे हैं इस तरह का। गुआना। गुआना पड़ती कहाँ पे है? वहीं साउथ अमेरिका जाइए आप। ये वेनेजुएला, ये कोलंबिया बताया थोड़ी देर पहले, ये वेनेजुएला था, यहाँ पे साइड में पड़ती है, ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा भंडार है ऑयल का, इनके पास ही है, इनके बगल में ही ये कंट्री पड़ता है, गुयाना, ये बगल में है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। अब ये फेमस क्यों है? सिग्निफिकेंट ऑयल डिस्कवरी यहाँ पे भी हो गई है, और यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी वर्सेज ऑयल माइनिंग का इशू चलता ही रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब रियूनियन आइलैंड है, रियूनियन आइलैंड कहाँ पड़ती है? रियूनियन यहाँ पड़ती है, ये हमारा प्यारा देश भारत है, और यहाँ पे पड़ता है रियूनियन आइलैंड, तो आपको मॉरिशस के साइड में ये रियूनियन है। और ये मेडागास्कर है ना, ये मेडागास्कर दिख रहा है आपको बड़े मैप में। यहाँ पे राइजिंग सी लेवल यहाँ का भी इशू है, क्लाइमेट चेंज का इसके भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट है यहाँ पे, मतलब फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी बेसिकली, कोई कंट्री नहीं है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। लोसोथो। लोसोथो एक कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है ना, लैंडलॉक किसी है, पूरे कंट्री के ही अंदर है, साउथ अफ्रीका है ये, साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है लोसोथो, ठीक है। इंडिया ने अभी यहाँ पे राइस भेजा था, फूड एज फूड एड प्रोग्राम, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ पड़ता है? यहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई थी, ठीक है, तो इसके साइड में पड़ता है जॉर्जिया। जॉर्जिया ओपन कहाँ होता है? ब्लैक सी में। जॉर्जिया का बॉर्डर पड़ता है रशिया से, अजरबैजान से, अर्मेनिया से और टर्की से, कॉकेसस रीजन इस रीजन को बोलते हैं। ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अभी इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया डब्ल्यूएचओ ने, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्मेनिया और अजरबैजान की पीस ट्रीटी हो गई, ये अर्मेनिया, ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है, अभी दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो ये भी पीस ट्रीटी हो गई। लड़ाई क्यों चल रही थी इनकी? एक जगह पड़ती है नगोर्नो काराबाख, इस रीजन के प्रति लड़ाई थी, और इससे अभी इनका सेटलमेंट हो गया है। तो आपको इनके भी पता होने चाहिए कि ये रशिया पड़ता है, ठीक है, ये ईरान है, और ये कैस्पियन सी है। तो ये कहाँ कहाँ ओपन होते हैं और कौन सी जगह पड़ती है इनकी? बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ पड़ता है? बारबाडोस है वेस्ट इंडीज का पार्ट, है ना, वेस्ट इंडीज में बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो बारबाडोस से आते हैं, तो ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, ये बारबाडोस है, ठीक है आप। और ये है साउथ अमेरिका का जो बॉर्डर है, अब हैती में वायलेंस चला है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पड़ता है बारबाडोस, ठीक है। यहाँ पे इनका इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है, इन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है, तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए है कहाँ पे ये। ये है नौरू आइलैंड। नौरू आइलैंड एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, ये लोग सिटीजनशिप सेल कर रहे हैं ताकि ये लोग अपने रिलोकेशन को फाइनेंस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सी लेवल बढ़ रहा है। और ये कहाँ पड़ता है? ये है नौरू, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये वनुआतू आइलैंड के बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो ये है नौरू। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं ये बहुत क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं, तो इनके यहाँ वो सी वाटर राइज हो रहा है, तो इनको इशू फेस हो रहा है। अगला कंट्री फिलीपींस। फिलीपींस में क्या है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे हैं, इनको इनके क्राइम्स के लिए
वॉर ऑन ड्रग्स पे जो क्राइम किया इन्होंने, लोगों को मारा बहुत ज्यादा, उस पे इनको जेल हो गई है, ठीक है। तो अब ये फिलीपींस पड़ता है यहाँ पे, ये है हमारा वियतनाम, ये है चाइना इस रीजन के बिग ब्रदर, ये है ताइवान और ये है ब्रुनेई। तो आपको ये आइडिया आप होना चाहिए कि ये पड़ता कहाँ पे है। और इनका, इन सारे कंट्रीज का चाइना से कुछ छोटा छोटा डिस्प्यूट है, तो इसलिए न्यूज़ में बने ही रहते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मालदोवा, मालदोवा कहाँ पड़ती है? मालदोवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन के बगल में, यूक्रेन में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है। ये मालदोवा है, ये लैंडलॉक कंट्री है, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है, ठीक है। इनकी एम्बेसी अभी न्यू दिल्ली में खुली है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है जगह। नामीबिया, नामीबिया कहाँ है? ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न रीजन पे पड़ती है नामीबिया। ये जगह हाथियों के लिए फेमस है। अफ्रीका का सेकंड डायरेक्टली इलेक्टेड फीमेल हेड ऑफ स्टेट बना है, यहाँ बनी है यहाँ पे। इनकी नांदी नदी वाह, इन इलेक्शन जीता इन्होंने। ये पूरे अफ्रीका की सेकंड है जो डायरेक्टली इलेक्ट हुई है, हेड ऑफ स्टेट बनी है। सूरीनाम, अगेन गिनी की बात हुई थी, गिनिया की बात हुई थी, वेनेजुएला गिनी की बात, तो उसी बगल में पड़ता है सूरीनाम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ को मशीनरी गिफ्ट करी है ताकि इनकी फूड इंडस्ट्री है जो वो ग्रो कर पाए। यमन, यमन तो न्यूज में ही है, यमन और डोनाल्ड ट्रम्प का क्या रिश्ता है या सबको आइडिया है, उनके जो चैट लीक हुए थे, अभी किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने ग्रुप में ऐड कर दिया था। तो इस तरह के काम यूएस प्रेसिडेंट भी करता है, मतलब दुनिया हैरान है। तो आप उससे न्यूज में काफी फनी सा इंसिडेंट हो गया है कि यमन में क्या होता है, हूती रिबल्स हैं। हूती रिबल्स पे अमेरिका, क्योंकि ये यहाँ पे अमेरिका को टारगेट करते हैं, ये हूती रिबल्स लड़ किसके रहे हैं? साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया लेड कोalition के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ये लोग अमेरिकन शिप्स को टारगेट करते हैं, इसलिए अमेरिका इन पे थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, अमेरिका इन पे एयर स्ट्राइक कर रहा है हूती रिबल्स पे, तो इसलिए यमन रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखो, ये जिबूती है, ये छोटा सा जो कंट्री है जिबूती है, ये सोमालिया है, ठीक है, वही समुद्री तट जहाँ पाए जाते हैं मोस्टली, ये इरिट्रिया है, ये रेड सी है, और ये सऊदी अरेबिया है। इनकी सऊदी अरेबिया लेड कोalition से ही इनकी अपने कंट्री से, हूती रिबल्स की अपने देश की सरकार से लड़ाई चल रही है। ये ओमान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज, जिसको भी मैप की बारीक नजर होगी ना वो लिख के बताएगा कि ये कौन सी चीज है जिसको पार्ट ऑफ यमन लिखा हुआ है। ये कोई आइलैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, जगह पड़ती है, सॉरी यमन का पार्ट ही है। इसको आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट्स में कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा आइलैंड है, ठीक है। जिनसे भी मैप की अच्छी जानकारी होगी वही ये बता पाएगा, आई कैन बिलीव। जिबूती, जिबूती कहाँ पड़ती है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जिबूती ये कंट्री है, यहाँ पे माइग्रेंट फेस कर रहे हैं इशू, बोट वोट सेंक हो जाती है, इसके लिए ये सब जो चीजें पूछी जाती है, इनसे कोई यूपीएससी का संबंध नहीं है, यूपीएससी पूछता नहीं, बस इसके लिए न्यूज में बन जाती है चीज, इसलिए पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जिबूती पड़ता कहाँ पे है। जिबूती यहाँ पड़ता है, और ये है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ये एक बहुत छोटा सा चौक पॉइंट है जहाँ से जो भी शिप जाते हैं जो सुएज कैनाल के थ्रू, वो इस रूट से पास होते हैं। तो ये एक छोटा सा चौक पॉइंट है बाबल मंदिर, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। अगला कंट्री जापान, जापान का तो कुछ इंपॉर्टेंट सबको पता है कहाँ पे है, जापान ईस्ट में पड़ता है। इवाते प्रीफेक्चर, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आग लगी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इवाते प्रीफेक्चर, ये जगह पड़ती है इवाते प्रीफेक्चर है कहाँ पे, बस आपको इतना बताओ जापान में कहाँ पे है, इससे कोई खास आएगा नहीं। जाम्बिया, जाम्बिया में क्या है, कॉपर एंड कोबाल्ट की जो एक्सप्लोरेशन है, माइंस है, वो इंडिया ने अभी यहाँ ठेका गेन किया है। तो ईवी बैटरीज के लिए बड़ा काम आने वाला है, अब ईवी तो दुनिया का फ्यूचर है, एवरीवन नोज इट। तो जाम्बिया यहाँ पड़ती है, ये है जाम्बिया, ठीक है। अब ये है लेक टंगानाइका, तंजानिया बगल में पड़ती है इसके। डीआरसी कांगो यहाँ पड़ती है, अंगोला यहाँ पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये कंट्री इसके बॉर्डर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो लेक्स हैं, ये लेक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो लेक्स पे थोड़ी जानकारी आप इकट्ठा कर लेना। ये अफ्रीका में बहुत सारी लेक्स हैं, तो अफ्रीकेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में मोस्टली पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लोसोथो एक कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है और जिसको इंडिया ने क्या एड भेजी है। इसी तरह एक कंट्री है स्वातिनी, इस स्वातिनी ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये इसको याद रखना, ठीक है। तो इससे हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, या किस तरह और इस सीरीज को बेहतर किया जा सकता है। तो जब आप बताओगे तो अगले वीडियो में इस तरह की चीज़ इंक्लूड करूंगा, ठीक है। सो जय हिंद।